29 मार्च को रात 10:07 पर मीन राशि में शनि का प्रवेश हो रहा है। कई तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। कई राशियों का इंटरचेंज होने से कुछ शुभ और कुछ अशुभ स्थिति ग्रहों की बन रही है, जिससे तमाम जो राशियां हैं उन पर क्या कुछ असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, कई सारी राशियों का परिवर्तन हो रहा है, तो इससे तमाम तरह के परिवर्तन आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। यह पूरा विषय ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आचार्य धीरेन्द्र पांडे जी हैं। उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो राशियों का इंटरचेंज हो रहा है, मीन राशि में शनि आ रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव नजर आएगा, क्या कुछ पूरा है, विस्तार से बताइए। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है ये बहुत ही दुर्लभ कॉम्बिनेशन है। 29 मार्च को जो हो रहा है 30 मार्च को भी रहेगा। 6 ग्रहों की युति जो है मीन राशि में 29-30 मार्च को रहेगी। हम थोड़ा बैकग्राउंड 1 मिनट में हिस्ट्री का देते हैं कि 26 दिसंबर 2019 को 6 ग्रहों की युति हुई थी धनु राशि में। सूर्य ग्रहण पड़ा था और अगले दिन 26 दिसंबर 19 को, और उसके बाद जो है चीनी वायरस कोरोना ने उसी दिन से फैलना शुरू किया और पूरे वर्ल्ड में जो है स्प्रेड हो गया। और अमेरिका जैसी महाशक्ति, उन्होंने कोरोना में उतने अमेरिकी नागरिक खो दिए जितने कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध में नहीं खोए थे। अन्य देशों का डाटा बहुत एक्यूरेट नहीं है, तो इसलिए अमेरिका का हमने नाम लिया। पूरे विश्व के देश प्रभावित हुए थे। तो अब ये फिर जो है, जो वो स्थिति थी उसी तरह की स्थिति 29-30 मार्च 2025 को हो रही है, जबकि मीन राशि में 6 ग्रहों का योग हो रहा है 29-30 मार्च 25 को। इससे पूरे विश्व के सारे लोग, 800 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, सभी देश प्रभावित होंगे। अब इस युति का जो परिणाम होगा, जो लोग जो है धार्मिक आध्यात्मिक हैं, रचनात्मक हैं, मन को शांत करते हैं, योग मेडिटेशन वाले हैं और वर्ल्ड को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं, उनकी तो स्थिति, चूंकि मन उनका थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, तो वो थोड़ा सा अपने को संभाले रहेंगे आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन जो डिसबैलेंस लोग हैं, अनियंत्रित लोग हैं, आध्यात्मिक नहीं, जो पापी हैं, तामसिक हैं, नास्तिक हैं और बुरे कार्यों में लिप्त हैं, तो निश्चित रूप से ये जो 6 ग्रहों की युति है उनके बुरी तरह से परेशान होने का योग है। उनको इतने तगड़े झटके लगेंगे कि उनको उन झटकों से उबर पाना असंभव होगा। अब इसका हम जब विश्व स्तर पे देखते हैं, तो विश्व स्तर पे जो यूरोप की स्थिति है और पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट एशिया, वहाँ पे एक बार फिर वार जो है भड़क जाएगा। यूरोप में भी सिविल वार की, गृह युद्ध की, दंगों का योग है। अन्य जगह भी होंगे लेकिन यूरोप में ज़्यादा होंगे। और ये जो मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व एशिया जहाँ पे इजराइल, ईरान, टर्की और इस तरह के जो कंट्रीज हैं, इराक, सीरिया, पूरा ग्रुप है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टकराव होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लैशेज होंगे, क्योंकि लोग जो है क्रिएटिव की जगह डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा है, आपस में लड़ने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि शांति से सह अस्तित्व बना के रहें। अब इन परिस्थितियों में यह बहुत ही आवश्यक होता है कि इन जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इससे जो है दंगे भी होने का योग है, बहुत से कंट्रीज में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी, बहुत से कंट्रीज के जो शासन सत्ता में परिवर्तन होगा, जनता अनियंत्रित होगी, प्रदर्शन करेगी और शासकों को छोड़ के जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी लोग ध्यान रखें, क्योंकि पिछली बार जब ये योग बना था 6 ग्रहों का 26 दिसंबर 19 को, तो कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित हो गया था। तो थोड़ा सा सेफ रहें, बहुत ज़्यादा भागदौड़ ना करें, एसेंशियल काम करें, आध्यात्मिक काम करें, सात्विक काम करें। चूँकि जो ग्रहण पड़ रहा है अमेरिका या उस तरह कनाडा वगैरह में दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ गंभीर समस्याएं आने वाले कुछ दिनों में इन 6 ग्रहों के कॉम्बिनेशन और साथ ही साथ जो है सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है 29 मार्च को, उसका निश्चित रूप से इन कंट्रीज में प्रभाव आएगा। और जो
आध्यात्मिक शक्तियां हैं, धार्मिक हैं, अच्छाई है, जो देश को, वर्ल्ड को अच्छा बनाना चाहती हैं, जो प्रेम, शांति, करुणा, सहयोग, क्रिएटिविटी, रचनात्मक, इसमें विश्वास करती हैं, वो निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। भारत के जो धर्म है वो ध्यान पे आधारित है, योग पे है, तो इनका भी विश्व के अन्य जगहों पर प्रचार प्रसार बढ़ेगा, क्योंकि लोग साइंस वाले, पढ़े लिखे वैज्ञानिक प्रवृत्ति के हो रहे हैं। और जो ध्यान, योग की विधियां, क्योंकि योग एक विज्ञान है, साइंस है, वर्ल्ड ओवर उसके इफेक्ट्स लोग मानते हैं, तो उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा भारत के अलावा अन्य कंट्रीज में भी। और रूस जो है भारतीय धर्म की ओर आकर्षित होता चला जाएगा। रूस के बहुत से जो पीछे 30 साल पहले टूटे हुए हिस्से थे, वहाँ भी भारतीय सनातन धर्म और भारत के जो अन्य धर्म हैं उनका प्रभाव बढ़ेगा। भारत में भी समस्याएं आएंगी, क्योंकि 6 ग्रहों की युति किसी कंट्री को छोड़ने वाली नहीं है, तो यहाँ भी बहुत से स्टेट्स में विवाद की, समस्याओं की, दंगों की, लॉ एंड ऑर्डर की अव्यवस्था, जनता का संतोष, ये सारी चीज़ें भारत में भी देखने को पड़ेंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद चूंकि भारत की जो जन्म के स्वतंत्रता के समय की है कुंडली, वृष लग्न है और कर्क राशि है, ये कॉम्बिनेशन कर्क राशि से 90 में पड़ रहा और लग्न से 11वें में। तो कर्क राशि से 90 में यह कॉम्बिनेशन होने के कारण से धर्म और अध्यात्म और आर्थिक स्थिति, क्योंकि लग्न से 11वें 6 ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो उसके कारण से आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार आएगा। अन्य कंट्रीज की तुलना में भारत की जीडीपी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। और भारत में चूंकि कर्क राशि से 9th में कॉम्बिनेशन बन रहा 6 ग्रहों का, तो धर्म और अध्यात्म का जो सही लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। जो धार्मिक हैं, सच्चे हैं, प्रामाणिक हैं, ईमानदार हैं, ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक लोग देश में और उनका प्रभाव विदेश में बढ़ेगा। और जो लोग जो है छद्म हैं, छल कपट से, अन्य सिस्टम से धर्म का चोला ओढ़ के काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनकी समस्याएं बढ़ेंगी और पब्लिक का उनसे मोह भंग होगा। भारत की आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और लगभग 1000 दिनों में, ये 3 साल का शनि रहेंगे मीन में, इसमें भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आ जाएगा। गुरुजी, जो आम लोग हैं वो किस प्रकार से ये जो मीन राशि में शनि महाराज आ रहे हैं, कैसे कुछ बचाव कर सकते हैं? कुछ जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनका ज्योतिष पर, सनातन संस्कृति पर, धर्म अध्यात्म पर विश्वास है, वो कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, हमारा आचरण, देखिए शनि एक न्यायपूर्ण ग्रह है। शनि क्या करते हैं, जैसे आप हमारे किसी की जगह पे गए 1 घंटे को, तो आप थोड़ा जान पाएंगे। 1 महीने को कहीं पे गए, थोड़ा ज़्यादा जान पाएंगे, पूरा नहीं। लेकिन शनि किसी भी राशि में जाते हैं तो 2.5 साल के लिए, तो 2.5 साल में आपको कहीं रख दिया जाए 2.5 साल, तो आप सारी चीज़ वहाँ की समझ जाएंगे। तो शनि जो है आपकी राशि में या आपकी राशियों पे ढैया 7.5 में 2.5 साल को आते हैं, और वक्री होने के कारण वो लगभग 3 साल हो जाता है। तो 3 साल में आप एकदम कैमरे में हैं, आपकी सारी गतिविधियाँ रिकॉर्ड हो रही हैं। 2.5-3 साल में जो अच्छा बुरा कर रहा है, और उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, रिवार्ड मिल जाएगा। तो हमें अपने आचरण को अच्छा करना है। हमारा आचरण, कर्म ऐसे हों जो सत्यम शिवम सुंदरम को हमारे जीवन में, हमारे आसपास और विश्व में आगे बढ़ाने वाले हों। हमारा जो आचरण ऐसा हो जो धर्म से हो, मानवता से भरा हुआ हो, हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लोगों के आगे बढ़ाने का कोशिश करें, लोगों का सहयोग करें, विश्व को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जो लोग ऐसे कार्य करेंगे, शनि जी उनको रिवार्ड देंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो विनाशकारी ताकतें हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली हैं, जो विध्वंस में विश्वास करती हैं, क्राइम में, दंगे में और आतंकवाद में, वो कंट्रीज, वो सिविलाइजेशन, वो लोग, वो निश्चित रूप से इस जो शनि का मीन का गोचर है 3 सालों में बहुत गर्मी महसूस करेंगे, जोर के झटके खाएंगे। वेलकम। तो ये थे ज्योतिषाचार्य
धीरेन्द्र पांडे जी, जिन्होंने बताया कि मीन राशि में जो शनि महाराज का आगमन हो रहा है उसकी वजह से तमाम तरह के उथल पुथल देखने को मिल सकते हैं, तमाम तरह के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो आध्यात्मिक और जो सनातनी लोग हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वह इससे बच सकते हैं। और जो तमाम जो अनैतिक कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो गलत सोचने वाले लोग हैं, उनके साथ कुछ अहित भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।